शांति। संगम युग में सबसे बड़ा जो सुख का गायन है, या कहें पूरे कल्प में जो सुख का जो गायन है, सबसे बड़े सुख का जो गायन है गोप गोपिकाओं का, वह है अतीन्द्रिय सुख। तो हर एक आत्मा अतीन्द्रिय सुख में रहना चाहती है। जब सभी ब्राह्मण आत्माओं से पूछा जाता है कि आप अतीन्द्रिय सुख में रहते हो, तो कई सारी आत्माएं एक ही बात कहेंगी कि कभी तो रहते हैं और कभी नहीं रहते हैं। तो यह जो जवाब है कि कभी तो रहते हैं और कभी नहीं रहते हैं, यह तो किस्मत वाली और तुक्के वाली बात हो गई। अगर तुम अतीन्द्रिय सुख में रहते हो, विधि पता है, तो सदा रहना चाहिए। तो सभी आत्माएं जो अतीन्द्रिय सुख में रहना चाहती हैं, वह इस सेशन को बहुत ध्यान से सुने। क्या पता सुनते सुनते ही उस गहराई में, गहरे भगवान के प्रेम में, उस अतीन्द्रिय सुख में डूब जाओगे। लेकिन पहले यह समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आज तक आप आत्माएं सदा अतीन्द्रिय सुख में क्यों नहीं डूब पाई। इसका पहला मुख्य कारण है, कभी ज्ञान में चले तो रूखे सूखे हो गए, कभी प्रेम में बहना चालू किया तो प्रेम ही प्रेम में बहना चालू हो गए, ज्ञान किनारे रह गया। तो अतीन्द्रिय सुख वही आत्मा ले सकती है जो भगवान को प्रेम तो करे, लेकिन समझ भी साथ में चले। समझ के आधार पर, समझ के बिना जो प्रेम है वह भक्ति मार्ग की कहानी हो गई। तो समझ क्या कहती है अतीन्द्रिय सुख में। जैसे बाबा ने बोला कि अतीन्द्रिय सुख में रहो, तो एक तो ये हो सकता है कि भगवान का गाना लगाओ और भजन की तरह डूब जाओ, ढोल नगाड़े बजाओ, या फिर रूम में नाचो, मेरा बाबा आ गया, मेरा बाबा आ गया। फिर 1 घंटे के बाद क्या आ गया, बच्चे आ गए, सासू माँ आ गई, बीवी आ गई, पति आ गया। यही अतीन्द्रिय सुख। इसको अतीन्द्रिय सुख नहीं कहते। हाँ, इसको अतीन्द्रिय सुख नहीं, इसको अज्ञानता कहते हैं। अज्ञानता वाला प्रेम है, वो प्रेम नहीं है। तो फिर अतीन्द्रिय सुख के प्रेम कहाँ से, कैसे शुरुआत होती है। तो जो निरंतर पिछले सेशनों में बने हैं तो समझ रहे होंगे, आत्मा के 3 केंद्रों को समझा होगा। फिर भी थोड़ा सा रिपीट कर लेता हूँ। देह चेतना, एक तो देह की चेतना, दूसरी देव चेतना, और तीसरा है आत्मा का मूल केंद्र जो स्पर्श है। तो आत्मा के मूल केंद्र में जब हम पहुँचते हैं तो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होता है, गहरा अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होता है, निरंतर होता है। ऐसा कभी नहीं सोचना कि यह बहुत मुश्किल काम है। तो इस शब्द को निकाल दो कि बड़ा मुश्किल है, बहुत आसान है। तो आत्मा का मूल केंद्र पर पहुँचे कैसे, पहले ये समझ लो। जहाँ पर शिव साजन का प्रेम स्वतः ही उतर जाएगा, जहाँ पर घंटों घंटों हम डूब जाएंगे, स्वतः ही डूब जाएंगे। जैसे श्वासें स्वतः ही चलती है बिना कोशिश के, वैसे ही प्रेम स्वतः ही बहने लगता है, प्रेम की धारा बहने लगती है वहाँ पर। तो आत्मा के मूल केंद्र पर पहुँचने के लिए क्या करना होगा, मूल केंद्र पर पहुँचना अर्थात शिव साजन के प्रेम में डूबना। तो पहली ये बात जरूरी है समझनी कि क्यों डूबे शिव साजन के प्रेम में। क्यों डूबना जरूरी है। अगर प्रेम नहीं करूँ तो क्या दिक्कत है। चलो, मैंने ज्ञान ले लिया, मैं आत्मा हूँ, मन बुद्धि संस्कार की मैं आत्मा मालिक हूँ, सृष्टि का मुझे ज्ञान हो गया 5000 साल का। अब मुझे भगवान से प्रेम की क्या ज़रूरत है। कोई बोलेगा कि हिसाब किताब काटने इसलिए प्रेम की ज़रूरत है। चलो भाई, मैं आत्मा कोई पाप कर्म नहीं करती हूँ, अभी से सावधान हूँ। हाँ, हिसाब किताब जो होगा देखा जाएगा। क्यों करे प्रेम मुझसे, पहले ये बात स्पष्ट होनी चाहिए, समझ स्पष्ट होनी चाहिए, तो जिंदगी बदलती है।
तो प्रेम इसलिए चाहिए क्योंकि आत्मा जो है एक एनर्जी है, एक ऊर्जा है, उसकी शक्ति का जो ताकत है वो ऊर्जा है आत्मा की। जब आत्मा की ऊर्जा बहुत जगह बिखरी रहती है तो उसकी शक्तियाँ काम नहीं करती है, वो चमत्कारिक परिणाम नहीं आते हैं, वो आनंद वाले परिणाम नहीं आते हैं। अभी दो चीज़ों का फर्क है। उदाहरण के लिए, मैं आत्मा भगवान के प्रेम में डूबी हुई हूँ, चलो एक बात होगी। एक अन्य आत्मा है जो भगवान के प्रेम में डूबी हुई नहीं है, उसमें और मेरे में क्या फर्क होगा? हाँ, उदाहरण के लिए समझा रहा हूँ। दूसरी आत्मा जो भगवान के प्रेम में नहीं डूबी हुई है, उसकी ऊर्जा है बहुत जगह बिखरी हुई है, दुनिया में बिखरी हुई है, कई सारी इच्छाओं में ऊर्जा अटकी हुई है, कई भावनाओं में अटकी हुई है, कई वृत्ति और कई सारे संस्कारों में अटकी हुई है। लेकिन मुझ आत्मा की ऊर्जा कहाँ पर है? मुझ आत्मा की ऊर्जा एकाग्र है। एकाग्र यानी एक फ्लो है। और जब ऊर्जा का रिसाव नहीं होता है अलग अलग जगह, है ना, इधर भी बिखर रही है, उधर भी बिखराव है, उधर भी बिखराव है, तो मेरी ऊर्जा भीतर में क्या है? एकाग्र है। और एकाग्र होने के कारण कहते हैं कि पत्थर को भी हाथ लगाए तो सोना बन जाता है, और जिसकी ऊर्जा एकाग्र नहीं होगी उसको हाथ में सोना दे दो तो भी पत्थर बन जाएगा। समझे कुछ बात को? अगर तुम्हारे लौकिक में बच्चा है, वो बहुत जगह उसका मन भटका हुआ है, दोस्तों में, संग में, इधर उधर, बहुत जगह उसकी ऊर्जा का बिखराव है, कहीं किसी के प्यार में, कहीं विचारों में उलझा है। अब उसको तुम 10 करोड़ दे दो, वो 10 करोड़ देखना 5 महीना भी नहीं लगेगा, जीरो होने वाला और ऊपर से कर्जा करके आ जाएगा। ये आप लिख लो इस बात को अगर समझते। क्यों? क्योंकि उसके भीतर में ऊर्जा का बिखराव है। और जिसके अंदर ऊर्जा की एकाग्रता है उसको तुम 100 रुपया दो 100 करोड़ बना देगा। उसके हाथ में वो ताकत है, हाथ से ऊर्जा बहती है, एक आंखों से ऊर्जा निकलती है और एक पाँव से ऊर्जा निकलती है। 3 जगह से ऊर्जा निकलती है, अपने हर एक इंसान की निकलती है। तभी तो लोग पाँव में चरण स्पर्श करते हैं और लोग हाथों से आशीर्वाद देते हैं। तो बात क्या आई कि ऊर्जा की एकाग्रता हो जाए, है ना। ऊर्जा की एकाग्रता प्रेम से होगी। जो भगवान के प्रेम में डूबा हुआ, मीरा प्रेम में डूबी हुई थी तो जहर भी अमृत बन गया। हाँ, सांप भी मतलब कैसा मतलब ये ऊर्जा की कमाल है। और ऊर्जा की एकाग्रता कहाँ से आएगी? हाँ, लोग थोड़ा सा द्वापर युग में मूर्ति को देखकर ऊर्जा एकाग्र करते थे। मूर्ति कोई थी नहीं, मूर्ति बनाई क्यों द्वापर युग से? क्योंकि वो ऊर्जा एकाग्र होगी तो थोड़ा रिलैक्स लगने लगा। मूर्ति को ही देखने से ऊर्जा का जो बिखराव है कई रिश्तों में, कई भावनाओं में, तो थोड़ी समय के लिए एकाग्र होने लगा, अच्छा होने लगा। तभी तो लोग तपस्या करने लगे। तपस्या मूर्ति से कुछ फायदा नहीं था मूर्ति रखने का, और मूर्ति को देख के एक एकाग्रता आती थी कि मन थोड़ा स्थिर रह रहा है। तो यहाँ तक आप सभी आत्माएं जो हैं वो मेरे साथ चल रही होंगी। तो अभी यह बात समझ में आ गई कि प्रेम क्यों ज़रूरी है। हाँ, अब प्रेम कैसे करना है वो हम अभी और कर रहे हैं, लेकिन प्रेम क्यों ज़रूरी है यह बात बहुत स्पष्ट आ गई। इसलिए जो आत्माएं भगवान के प्रेम में रहती है वो उतनी ही ताकतवर होती है। जो जितना ज़्यादा डूबी हुई है उसकी ताकत बहुत ज़्यादा है। दुनिया में सबसे ज़्यादा आत्मिक ताकत वाली आत्मा ब्रह्मा बाबा क्यों कहलाती है? क्योंकि उनकी ऊर्जा की एकाग्रता। फिर दादिया कहलाती है 108 में 8 वाली रतन, फिर 108 वाली, फिर 16,108 वाली। तो ये जितनी भी आत्माएं सतयुग में पद पोजीशन का जो आधार है वह आत्मा के मूल केंद्र की ऊर्जा की एकाग्रता क्या है। तो आप सभी आत्माएं क्या वहाँ पहुँचना चाहती हैं? प्रेम क्यों करना है वह तो समझ में आ गया, लेकिन क्या प्रेम में डूबकर वो ऊर्जा की एकाग्रता को पाना चाहती हैं? तो हमें क्या करना होगा? पहला काम, देह की चेतना से, तो जहाँ प्रतिक्रिया है, जहाँ इच्छाएं हैं, जहाँ पर ये सब कुछ है, तो इसके ऊपर देव चेतना में आप आ गए हो। देह की चेतना में तो इतना नहीं रहे हो आप, ये बात तो समझ में आती है। इतनी प्रतिक्रिया देते हो तो रुक जाते होंगे, इतना पहले जैसा गुस्सा या पहले जैसी स्थिति नहीं रही होगी, याद रहता है तुम्हें। तो देव चेतना में तो हो आप सभी आत्माएं कि मुझे शांत रहना है,
मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं आनंद स्वरूप हूँ। ये बहुत सारी चीज़ें तुम्हें देव चेतना में चल रही है। लेकिन अतीन्द्रिय सुख के लिए, ऊर्जा की एकाग्रता के लिए इस देव चेतना से मूल चेतना में आज आपको स्वयं को ट्रांसफ़र करना ही होगा। क्योंकि यहाँ पर तुम जहाँ खड़े हो और वहाँ से तुम आत्मा बिंदु देख रहे हो, मैं आत्मा बिंदु दिख रही हूँ, पॉइंट दिख रही हूँ, लाइट दिख रहे हो। यानी क्या हो रहा है, तुम संसार में खड़े होकर आत्मा को देख रहे हो। सोचो जरा, अभी तुम क्या करते हो, मैं आत्मा बिंदु को देखते हो। आत्मा बिंदु ये है, बिंदु है, लाइट है, कभी बिंदु हिल रहा है, कभी बिंदु जा रहा है। ये सब तुम्हारी देव चेतना के लक्षण हैं। हाँ, जो बैठ कर योग में यह देखता है कि मैं बिंदु देख रही हूँ, मैं ये देख रही हूँ। तुम संसार में खड़े होकर, कर्मेंद्रियों से खड़े होकर अनुभव करना चाहते हो, अनुभव के द्वारा आत्मा को देखना चाहते हो, जबकि अनुभव तो आत्मा से निकलते हैं। तो देव चेतना वाली आत्मा में शांत स्वरूप हो, शांति की किरणें निकल रही है, आनंद की किरणें निकल रही है, प्रेम की किरणें बह रही हैं। यह सब देव चेतना के संकेत हैं। अब आता है फिर मूल चेतना में कैसे आए। तो आओ हम सब मिलकर मूल चेतना की तरफ बढ़ते हैं। हम सब प्यारी आत्मा हैं। तो देव चेतना का अर्थ समझ में आया, मैं शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप, बिंदु को देखते रहना। लेकिन मूल चेतना का अर्थ है बिंदु बन जाना। देव चेतना का अर्थ है आत्मा समझना। मूल चेतना का अर्थ है आत्मा बनकर जीना। हाँ, देव चेतना का मतलब क्या है, आत्मा समझना। मैं आत्मा हूँ, मैं बिंदु हूँ, मैं पॉइंट हूँ। और मूल चेतना का अर्थ है कि मैं आत्मा ही हूँ। आत्मा जीना हो जाता है, समझना नहीं होता है। कहने की आवश्यकता ही नहीं रहती है कि मैं आत्मा हूँ। तो मूल चेतना में कौन से संकल्प रहते हैं, कौन से विचार रहते हैं। क्या मूल चेतना में भी यही रहता है कि मैं आत्मा हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ? नहीं, मूल चेतना में यह रहता है, मैं शांत हूँ नहीं, मैं शांति से पहले हूँ। मूल चेतना में रहता है मैं ज्ञान से पहले हूँ। जब तुम्हारे अंदर से ज्ञान निकल रहा है तो तुम्हारे अंदर से ज्ञान निकल रहा है। तो ज्ञान पहले हुआ या आप खुद पहले हुए? पूछो अपने आप से। अगर आप बोलते हो मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, हाँ, ज्ञान की किरणें निकल रही है, तो जहाँ आपसे ज्ञान की किरणें निकल रही हैं तो आप ज्ञान से पहले हुए ना। शांति की किरणें निकल रही है तो आप शांति से पहले मास्टर शांति के सागर हैं, तभी तो उधर से शांति की किरणें निकल रही हैं। सोने की खादान है तब तो सोना निकल रहा है, तो सोने के टुकड़ों में रहना दिव्य चेतना है। सोने की खान बन जाना यह मूल चेतना है। तो मूल चेतना जहाँ पर ऊर्जा का सोर्स हूँ, यह रियलाइजेशन रहता है कि खाली मैं आत्मा हूँ। हाँ, शांति से पहले हूँ, ज्ञान से पहले हूँ, जन्म से पहले हूँ, मृत्यु से पहले हूँ, मृत्यु के बाद भी हूँ, जन्म से पहले भी हूँ, मृत्यु के बाद भी हूँ, सुख दुख से भी पहले हूँ, निंदा मान अपमान से भी पहले हूँ, दृश्य से भी पहले हूँ, मैं हूँ। अब यहाँ पर एक गहरी बात आती है, ये खाली मैं हूँ में तुम टिक नहीं पाओ ज़्यादा समय। जब तुम्हें ज्ञान हुआ, भी क्या हुआ कि मैं देव चेतना से ऊपर मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ। यहाँ पर मैं हूँ की जगह एक बात और जोड़नी होती है। देव चेतना में मैं आत्मा हूँ इतना रहता है, मूल चेतना में यह रहता है मैं हूँ पर अकेली नहीं हूँ, मैं हूँ पर अकेली नहीं हूँ। हाँ,
मैं शिव साजन के साथ हूँ। भीतर में सोने की खान जो है, जो ऊर्जा का सागर है, जहाँ से शांति बह रही है, जहाँ से परम आनंद बह रहा है, जहाँ से परम मौन बह रहा है, सारे ब्रह्मांड में बह रहा है, सारे ब्रह्मांड में आनंद ही आनंद बह रहा है। मैं आनंद नहीं हूँ, आनंद से पहले हूँ। आनंद तो स्वरूप हुआ ना। आत्मा का स्वरूप और आत्मा फर्क हुआ। ये रूप है ना, तो रूप किसका होगा? जो पहले होगा उसी का तो रूप होगा। बोलेगा लड़का सुंदर है, पर पहले लड़का है तभी तो सुंदर और कुसुंदर हुआ। पहले लड़का होना तो जरूरी है ना। तो मैं शांत स्वरूप आनंद स्वरूप, पर पहले मैं का तो होना जरूरी है ना। शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप, प्रेम स्वरूप, ये तो परतें हो गई। पर पहले मैं हूँ तो शांत भी हूँ, प्रेम भी हूँ, आनंद भी हूँ। वो किरणें निकल रही है ना। तुम भी मास्टर प्रेम का सागर हो। हाँ, अंदर लहरें बाहर निकल रही हैं, समुंदर की लहरें नहीं हो, तुम समुंदर हो। मैं हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं हूँ का गहराई में मूल चेतना का जो आत्मा के अस्तित्व की बात है, पहचान है अस्तित्व की। जहाँ मैं हूँ, खाली हूँ, वहाँ पर न तो अहंकार बचा, न कोई भावनाएं बची, ना कोई विचार बचा। मैं विचार से पहले हूँ, मैं भावनाओं से पहले हूँ, मैं आनंद से पहले हूँ, मैं शांति से पहले हूँ। और खास बात यह है कि मैं हूँ पर अकेली नहीं हूँ। खास बात यह है कि मैं हूँ पर अकेली नहीं हूँ, शिव साजन के साथ हूँ। मैं था तन्हा राहों पे, ज्ञान था पर साया न था। ज्ञान था लेकिन शिव साजन का साया कहाँ था? हाँ, आप लोग ज्ञान में ही तो चल रहे थे। तो मैं था तन्हा राहों में, ज्ञान था पर साया न था। सच तो था मेरे भीतर, पर कोई हम साया न था, या हम साया मिल गया। अंदर देखा मूल केंद्र में, तो वो साजन का साथ मिल गया। हाँ, अकेला नहीं है वहाँ कोई। जब देखा उसे मौन में, तो निराकार मुस्कुराया। मैंने जाना पहली बार कि मुझे किसी ने अपनाया। मूल केंद्र पर हम जब भावनाओं को छोड़कर जाते हैं, हम सब चीज़ों को छोड़कर जाते हैं, तो वहाँ मूल केंद्र में वो ऊर्जा, जहाँ हम ऊर्जा शांति से पहले है, आनंद से पहले है, तो हमें स्वीकार करता है वो। बस हमें वो खाली हाथ लेकर जाना है उधर। न धन न दौलत, न कोई और अहंकार, न कुछ नहीं। खाली मैं हूँ। जब सब छूट गया ना, जब तुम सबसे पहले हो, तुम बोलो मैं धन लेके साजन के पास जाऊँ, मैं घर बार, तो ऐसा तो है नहीं। उससे पहले तुम हो, जो हो वैसे हो, वहाँ जाओ, क्योंकि वहाँ जीवन है। ना शर्तें, ना सौदा, न कोई हिसाब किताब है। वहाँ कुछ भी नहीं, कोई शर्त नहीं, बस तुम आ जाओ। साजन कहता है तुम जो हो जैसे हो, उस सारी पहचानों को छोड़ कर आ जाओ। साजन कहता है मैं तेरे 63 जन्म के हर जन्म को जानता हूँ, तेरी हर भावनाओं को जानता हूँ, तेरी हर विचारों को जानता हूँ, तुझे तुझसे ज्यादा समझता हूँ, बस तू समझना छोड़ दे। वो क्या कहता है कि मैं तुझे तुझसे ज्यादा समझता हूँ, तू खुद को समझना छोड़ दे, मेरे आलिंगन में आ जा, मुझ में समा जा। यह मूल केंद्र है जहां पर खाली तू है, वही अस्तित्व है। आत्मा का शिव साजन से संबंध भावनाओं के आधार पर नहीं है। शिव साजन से संबंध बुद्धि के आधार पर भी नहीं है। शिव साजन से संबंध अस्तित्व के आधार पर है। मैं आत्मा हूं, मैं सोर्स हूं, और वो परम सोर्स है। मैं सोर्स हूं, सबसे पहले हूं मैं सोर्स। जन्म से पहले, मृत्यु के बाद, सुख से पहले, दुख के बाद, मान से पहले, अपमान के बाद, सुख से पहले, निंदा के बाद।
मैं हूं, और मैं हूं भी तो अकेली नहीं, मैं हूं तो वो है और वो है तो मैं हूं, हम दोनों सोर्स है, वो परम सोर्स है। मैं प्रकाश की किरण, वो सूरज है। कोई सौदा नहीं है उधर, ना शर्तें हैं, ना सौदे हैं, ना कोई हिसाब किताब है। बस एक नजर में कह दिया, तू मेरी है, बस बेहिसाब है। साजन ने क्या कहा, न शर्तें, ना सौदे, ना कोई हिसाब किताब, बस एक नजर में कह दे, तू मेरी है बेहिसाब। तब से ये दिल दीवाना है। ये दिल दीवाना हो गया मूल केंद्र में पहुंच के, कुछ बचा ही नहीं। सबसे पहले कौन है, सबसे पहले मैं हूं, और मैं किसकी हूं, मैं शिव साजन की हूं, तो कुछ बचा नहीं। जब से ये बात समझ में आई, तब से ये दिल दीवाना है, शिव साजन का परवाना है। दुनिया रंगीन सही, लेकिन उसके आगे सब बेगाना है, सब बेगाना है, मन नहीं कहीं पर भी। जब आत्मा शिव साजन के मूल केंद्र में वह प्रेम करती है कि मैं खाली हूं और उसकी हूं, तो उसे सिद्धि नहीं चाहिए, उसे चमत्कार नहीं चाहिए, उसे मान सम्मान नहीं चाहिए। जिसको मान सम्मान चाहिए वह देव केंद्र में है। मुझे ये चाहिए, मुझे चाहिए, मैं तो चाहने से पहले हूं, मैं तो इच्छा से भी पहले हूं, मैं तो कामनाओं से पहले हूं, शुद्ध संकल्पों से भी पहले हूं। बस मुझे तो एक ही चीज चाहिए। क्या चाहिए मुझे? बस मुझे तो ये चाहिए कि मैं हूं और मैं उसकी नजर में हूं। क्या चाहिए? वही अतीन्द्रिय सुख है। समझो, अतीन्द्रिय सुख समझा रहा हूँ, ज्ञान से प्रेम में ले जा रहा हूँ। शब्दों में बने रहिए, डूब जाओगे उस प्रेम में। तुम कुछ नहीं, तुम सबसे पहले हो। छोड़ो ज्ञान की बातें, छोड़ो ड्रामा की बातें, छोड़ो दृश्य की बातें, छोड़ो देव चेतना की बातें। उस मूल चेतना में आ जाओ, जहां पर एक ही बात रखो कि तुम खाली हो और तुम पर शिव साजन की नजर है। उससे बड़ी बात क्या होगी? उससे बड़ी बात क्या होगी? अंदर से महसूस करो कि मैं हूं और मैं उसकी नजर में हूं। ये नशा चढ़ा देता है। मैं हूं और मैं उसकी नजर में हूं। भावनाओं से पहले, इच्छाओं से पहले, सबसे पहले मैं हूं और मैं उसकी नजर में हूं। वहां कुछ भी नहीं और कुछ भी नहीं, उसकी नजर में हूं। और क्या चाहिए? शिव साजन की नजर में हूं, मूल केंद्र में हूं, अंतरिक्ष क्षेत्र में हूं। मैं हूं और उसकी हूं और मैं हूं उसकी नजर में हूं। ये गहरा अतीन्द्रिय सुख है। जिस दिन यह अनुभव स्थिर हो जाए, उसी दिन आत्मा का जीवन बदल जाता है। फिर क्या है, परिस्थिति आएंगी पर हिला नहीं पाएगी, लोग बदलेंगे पर आत्मा टूटेगी नहीं, शरीर दुख देगा पर आत्मा वो वाला नहीं रोएगी, प्रेम के आंसू निकल सकते हैं। क्योंकि अंदर से एक आवाज आती है मूल केंद्र से कि मैं हूं और वह मेरे साथ है। प्रेम का चरम क्या है? जहाँ पे मूल पे हम रहते हैं ना, वो प्रेम। आत्मा ये नहीं कहती कि मुझे मुक्ति मुक्ति चाहिए, ऐसा नहीं बोलती आत्मा मूल केंद्र में। हाँ? मूल केंद्र में क्या बोलती है आत्मा? क्योंकि भावनाओं से पहले होगी, इच्छाओं से पहले होगी, तो मुक्ति भी तो एक इच्छा है ना। हाँ? मुक्ति भी एक बंधन है। आत्मा ऑलरेडी मुक्त है, उसे इच्छा की क्या जरूरत है? इच्छा से पहले वो है ना। अगर तुम्हें मुक्ति चाहिए, इसका मतलब तुम अभी बंधन में हो, और अभी बंधन में हो तो बंधन से पहले मुक्त ही थे ना। जैसे कोई कहे कि मैं आत्मा मोक्ष चाहती हूँ, तो उसको बोलो यानी तुम पहले कभी मोक्ष में रहे थे? तो तुम पहले मोक्ष में थे तो नीचे क्यों आए? अगर तुम कहते हो मोक्ष चाहिए तो पहले कहीं मोक्ष में रहोगे, तभी तो अनुभव है ना। तो आत्मा यहाँ नहीं कहती है कि मुझे मुक्ति चाहिए है, बस वो एक ही बात कहती है मूल केंद्र में, मुझे बस तेरा साथ चाहिए, साथ चाहिए उसको। बस मूल केंद्र में उसका साथ ही चाहिए आत्मा को।
हर पल हर सेकंड उसके बिना आत्मा नहीं रह सकती, वो कंबाइंड हो जाती है मूल केंद्र में। आत्मा कहती है कि सत्युग का पद भी तेरे बिना अधूरा है। जब आत्मा कहे मुझे तो तेरी गोद में बैठकर बस मौन में रहना है, साइलेंस में रहना है, न विचारों में जाना है, न भावनाओं में जाना है, न संसार में जाना है, न दृश्यों में उलझना है, बस मुझे तो तेरी गोद में बैठकर मौन में रहना है, यहाँ पर अतीन्द्रिय सुख की शुरुआत होती है। मुझे आत्मा का यही बात है कि पहले बहुत अमृत वेला में यह चीज होती थी, यह अस्तित्व का अनुभव करती थी, मैं आत्मा की खाली में हूं। और इसके बाद दूसरा अनुभव क्या होता था मूल केंद्र में, मैं हूं और वह भी है। क्या होता था, मैं अपने दिल की बातें आपको बताना चाह रही हूँ। घंटों घंटों में आत्मा कैसे डूबती थी, कह रही हूँ ना मैं, आत्मा समझदार से ज्यादा पागल ज्यादा कहलाई उस दुनिया में। क्योंकि बस और कुछ नहीं ना, वो ही है, बस एक तो मैं हूं और दूसरी एक बात आती थी कि वह भी है। मैं हूं और वह भी है, और अनुभूति करती थी मैं आत्मा, हाँ, कि बस हर समय कोई परिस्थिति दिन में आती, अंदर देखती है, प्रतिक्रिया तो निकलती नहीं, क्योंकि अंदर एक ही बात होती थी कि मैं शिव साजन के साथ, तो फिर प्रतिक्रिया भी निकलती थी लेकिन उसके संग में निकलती थी कि मैं हूं वह है, मैं उसकी नज़र में हूं वो मेरी नज़र में है। फिर जो प्रतिक्रिया निकलती थी वो प्रेम वाली निकलती थी कि सबको भी इसमें लेकर के जाओ, प्रेम में डूब जाओ। एक बार बहुत अच्छी सी दिल की बात याद आती है। हमारे लौकिक में अंकल जी थे, बहुत गुस्सेल थे, प्रॉपर्टी के लिए झगड़ा और ये करने के लिए झगड़ा, घर पे आ जाते होते, और मैं तो प्रेम में डूबी हुई। वो मैं अकेला था तो चिल्लाने लगे। कहोगे तुम्हारे अभी तक ये नहीं किया, जमीन का ही नहीं किया। मैं प्रेम में डूबी हुई थी, बस मैं तो मैं हूँ और वह, मैंने उसको बोला अंकल जी थोड़ा प्रेम कर लेते हैं, नफरत के लिए तो बहुत समय है, हाँ आओ न थोड़ा बैठकर प्रेम की बात करें। कल क्या पता तुम न हो, कल क्या पता मैं न हूँ। ये तस्वीर जो दिख रही है एक पल के लिए देखो, उसमें से कोई एक परिवार का फोटो गायब हो जाए तो कैसा लगेगा। वो बैठते गए घंटों तक प्रेम में डूबते गए। बहुत खतरनाक अनुभव था। तो जब हमारे अंदर किसी को समझाने की भावना न हो, हमारे अंदर वो प्रेम की शुद्धतम मूल केंद्र से जो लहरें निकलती है ना, निस्वार्थता की, और जब हम अंदर से ये चाहें, प्रेम में स्वार्थ नहीं होना चाहिए कि मैं उसे प्रेम में पटा लूँ, प्रेम में समझा लूँ, ये सब प्रेम में मेरी बात मान जाए। आजकल तुम परिवार में भी प्रेम करते हो, लेकिन क्या होता है, प्रेम के पीछे एक स्वार्थ होता है कि प्रेम उससे इतने अच्छे से बात करूँ कि वो मेरी बात मान ले। जैसे बच्चा नशा कर रहा है तो उसके पीछे भी एक स्वार्थ है, मैं इसे ऐसे प्रेम में बात करूं कि वो नशा छोड़ दे, ये भी स्वार्थ है। मूल केंद्र में तो स्वार्थ से पहले है ना हम तो। अगर तुम स्वार्थ के बाद हो तो तुम फिर देह चेतना या देव चेतना में वो बदल जाए। उस बदल जाने से पहले मैं हूं वहां केंद्र से जब तुम ऊर्जा देते हो, बस तू प्रेम कर, कुछ पीना है पी, जो करना है कर, कुछ पता ही नहीं, क्योंकि हमें याद ही नहीं है। हमें तो उसको ये याद नहीं दिलाना है कि तू सिगरेट छोड़ दे, हमें तो उसको ये याद दिलाना है कि तू सिगरेट से पहले भी है। वो बेचैनी जो उसकी है, वो तड़प जो है जिसके कारण नशा करता है या जो चीजें आती हैं, तो हम अपने प्रेम में उसे यह अनुभव कराए कि उससे पहले तू है, छोड़े या ना छोड़े, चलो एक चीज छोड़ दी कल दूसरी पकड़ लेगा, कब तक उसके पीछे पड़े रहोगे, पूरा जीवन ही तुम्हारा तो उसके पीछे निकल जाएगा। हाँ। तो रात को सोने से पहले भी यही बात निकलनी चाहिए कि मैंने ज्ञान जिया या प्रेम जिया, साली समझ ही जी है या प्रेम से मैंने जिंदगी पूरा दिन निकाला। जब धीरे धीरे ज्ञान समझ जो है वो प्रेम में बदल जाए, योग इश्क में बदल जाए, स्मृति मिलन में बदल जाए। बात समझ में है कुछ बात, क्या हो जाए तो अतीन्द्रिय सुख की शुरुआत होती है जब ज्ञान प्रेम में बदल जाए, ज्ञान बिखरा हुआ न लगे।
ज्ञान प्रेम में बदल जाए। और ये योग जो है वो बैठकर 6:30 से 7:30 करना, टाइम देखना, घड़ी देखना, कभी कुर्सी पर कभी नीचे, ये नहीं है योग। मैं इसे योग नहीं मानता। योग तब तक है जो शुरुआत के लिए। योग इश्क में न बदल जाए, योग ज्वाला में न बदल जाए। बाबा कहता है प्रेम की ज्वाला ज्वाला करो, योग की ज्वाला बन जाए। वो तड़प, वो बेचैनी, वो मूल केंद्र में रहने की इच्छा, वो है योग। जिसमें कोई उठाना भी चाहे तो लगे ही नहीं, अरे भाई हम तो डूबे हैं, अब योग कहाँ रहा। मैं योग कहना मुझे बहुत अजीब सा लगता है। हम योग नहीं करते, हम तो इश्क करते हैं, क्योंकि अब योग इश्क में बदल गया। हर पल योग है, हर पल इश्क है। स्मृति, बाबा को कहते स्मृति करो, याद करो। याद नहीं रही ना बाबा की, नहीं रही। मैं तो नहीं करता याद। अब तो मिलन है ना, याद कर, इतने साल हो गए, याद ही करोगे। कोई कोई याद करे, कोई लड़की की सगाई हो जाए और उसको जिसे सगाई है वो याद करे, भाई 1 साल याद किया, 2 साल याद किया, 3 साल, फिर बोलेंगे इतने साल हो गए, याद ही करेंगे कि शादी भी होगी कि नहीं तेरी। बुजुर्ग बुढ़ी हो जाएगी। हाँ, तो 90 साल हो गए, तुम याद ही कर रहे हो। मैं बाबा को याद करती, मैं पूछता हूँ अभी याद का समय है कि मिलन का समय, बताओ। तो स्मृति मिलन में बदल जाए, यही अतीन्द्रिय सुख है। क्या क्या समझ में आया? ज्ञान प्रेम में बदल जाए, योग इश्क में बदल जाए, स्मृति मिलन में बदल जाए, बस ये नशा चढ़ जाए अंदर से। और एक दिन तुम खुद कहोगे कि शिव साजन का इश्क है ऐसा। एक बार महसूस हो जाए तो दुनिया सच में फीकी लगने लगती है। एक बार तुम मूल केंद्र में उसका नशा हो जाए, तुम्हें ये पता चल जाए कि सबसे पहले मैं हूं, दुनिया से पहले हूं, रिश्तों से पहले हूं, परिवार से पहले हूं। मामा काका, बच्चे को देखो, पर बच्चे को देख रहे हो कि बच्चे को सुख चाहिए तो देव चेतना केंद्र में हो। उसके पहले याद करो कि बच्चे से पहले भी मैं हूं। ये मैं हूं की स्थिति में आ जाओ तो शिव साजन का इश्क ऐसा है, एक बार महसूस हो जाए तो दुनिया सच में फीकी लगने लगती है। ये भावुकता नहीं है, ये भावनाओं वाला प्रेम नहीं है, यह आत्मा के मूल केंद्र के अस्तित्व की परिपक्वता है। जब तक आत्मा को शिव साजन से प्रेम नहीं होता है, तब तक आप भटकते ही रहोगे। ये ज्ञान सुन लूं, वो ज्ञान सुन लूं, ये पढ़ लूं, हाँ। लेकिन जब तुम्हारी मूल केंद्र में आ गए तो खोज समाप्त होती है। तब तुम्हें पता चलता है कि ज्ञान से पहले भी तुम हो। जिस दिन प्रेम हो जाएगा ना, उससे खोज समाप्त हो जाएगी और मिलन प्रारंभ हो जाएगा। न जाने, मैं तो प्रेम की बात चल रही है, अतीन्द्रिय सुख की, शब्द क्या निकालूं। शब्द छोटे पड़ जाते हैं। ये तो शब्द का सहारा ले रही हूं मैं, आत्मा अनुभवों को आपको भी मूल केंद्र में ले जाने के लिए शब्दों का सहारा है। बाकी शब्दों से पहले भी तो मैं हूं, तुम भी तो शब्दों से पहले भी हो। खाली शब्द तो सीढ़ी बन रहे तुम्हें मूल केंद्र तक पहुंचाने के। मैं कहता हूं शब्द छोटे हो जाए, दिल बड़ा कर लो। वह नरम दिल, वो प्रेम का दिल, जहां शिव साजन बसता है मूल केंद्र में। शब्दों का सहारा छूट जाए तो दिव्य चेतना भी छूट गई, क्योंकि तुम शब्दों से पहले भी हो। तुमने एक बार स्वाद ले लिया ना साजन के प्रेम का, अतीन्द्रिय सुख का स्वाद ले लिया कि मैं हूं, मैं उसकी नजर में हूं, वो मेरी नजर में है, तो रस पूरा बह जाने दो, मजा आएगा। ज्ञान पढ़ने का समय नहीं, अब दिल पढ़ने का समय आया है। क्या? हाँ, ज्ञान से पहले तुम हो तो ज्ञान क्या पढ़ते हो? ज्ञान तो बहुत पढ़ लिया, अब आत्मा के मूल केंद्र में साजन का दिल पढ़ने का समय है। क्या है उसके दिल में मेरे लिए, क्या है मेरे दिल में उसके लिए। अब दिल पढ़ते हैं, आंखों की भाषा पढ़ते हैं, प्रेम की भाषा पढ़ते हैं। अब तर्क नहीं करेंगे कि ड्रामा क्या है, दृश्य क्या है, विचार क्या है। नहीं, हम तर्क करना बंद कर दिया, हम तो इश्क करते हैं। बड़ी दीदी का फोन आए थे, बोले ज्ञान समझा, बोले हमने कहा ज्ञान समझाना छोड़ दिया, हमने इश्क करना चालू कर दिया। वो दीदी ने फोन रख दिया, वो जानती है कुछ न कुछ ऐसे ही बोलता है।
तो वो बोलते अबे रहने दो, चलो ठीक है, आकर के ज्ञान छोड़ो, इश्क ही सिखा दो। मैंने कहा हाँ, अब हम आजकल इश्क ही करते हैं, हम ज्ञान नहीं पढ़ते हैं, हम आजकल साजन के दिल को पढ़ते हैं, वो मेरे दिल को पढ़ता है। क्योंकि बहुत थक गए ना, शरीर से थक गए, जन्मों जो काम से थक गए, लोगों से थक गए। हाँ, तो बोलते बोलते दुनिया में रहते हुए बहुत खालीपन आ गया था। तभी तो प्रेम, क्योंकि प्रेम अधूरा था। शिव साधन से प्रेम में क्या होता है, एक शिव साधन से प्रेम में एक संपूर्णता आती है, एक पूर्णता आती है। वह यह नहीं कि तुम घंटे पर बैठो। हाँ, शिव साधन से प्रेम का मतलब नहीं कि तुम घंटे पर बैठो, वो यह भी नहीं है कि तुम नियम निभाओ 3 बजे से 4 बजे, यहां भी कुछ नहीं कि तुम सिद्धि को पालो। प्रेम मना क्या है, कोई घंटों बैठना नहीं। प्रेम मना तुम्हारा दिल नरम हो जाए, दिल नरम हो जाए, कुछ नहीं। सबसे पहले तुम हो इच्छा कामनाओं से परे, अशुद्ध प्रेम के केंद्र से हटके आत्मा के मूल केंद्र में आ जाना, यही तो 24 घंटा प्रेम है। जिस दिन दिल नरम हो गया उस दिन आत्मा खिल जाती है, रूए खिल गुलाब बन जाती है। हाँ, फिर क्या होता है, बिल्कुल साइलेंस में बैठ जाते हैं, उसके साथ कोई संगीत नहीं, कोई शब्द नहीं, अंदर वो प्रेम की हल्की सी रोशनी है, वो रोशनी फैलती है। इतना गहरा अनुभव होता है जब तुम उसकी नजर में रहते हो। ना आंखों से दिखता है, ना कानों से सुनाई देता है, पर ये दिल, दिल जो है ना, दिल पढ़ने की आदत है तो दिल पहचान लेता है। पहचान है, मेरे दिल में उसके प्रेम की किताब लिखी है, उसके दिल में प्रेम की किताब है। पहचान, दिल जब पहचान ले वो मेरा है, मैं उसकी हूं, तो यह पहचान ही प्रेम है। जब तुम्हारा दिल पहचान ले कि वो ही तुम्हारा है, तुम उसे पहचान लो कि तुम उसकी हो। यह पहचान दिमाग से नहीं होगी, ये तो दिल का सौदा है, दिल का सौदा है। और जब दिल पहचान लेता है कि वो मेरा है, मैं उसकी हूं, तो प्रेम शुरू हो जाता है। पहचान का नाम ही प्रेम है। कोई कहता है भगवान का अनुभव करो, नहीं, मैंने कहा अनुभव से पहले है, वो तुम्हें अनुभव छोड़ना होगा तो भगवान का प्रेम कराऊंगा। वो बोले भगवान के बारे में समझाओ, मैंने कहा वो समझ से परे है, तो कैसे तुम्हें समझाऊं। बोले आंखों से दिखाओ, मतलब आंखों से दिखाएंगे तो तुम्हारी आंखें बड़ी हो जाएंगी, वो छोटा हो जाएगा, और वो तो आंखों से भी पहले है, क्योंकि तुम्हें रोशनी देने वाला ही वो है, वो तो आंखों के पीछे है। तो बोलता है कि मैं कैसे भी उसको याद करूं, हाँ, कैसे करूं, कैसे जानू वो मेरा। मैं कहा एक ही आधार है, दिल पहचान ले। तुम्हारा दिल पहचान लिया कि तुम उसके हो, वो तुम्हारा है। दिल पहचान ले तो प्रेम से भर जाओगे। उस समय आत्मा कहेगी, जब पहचान आ जाएगी ना, तो एक ही बात कहेगी, हाँ, कि तू सामने ही था और मैं भटकी हुई थी, तू पास था और मैं आत्मा खोज रही थी। हाँ, समझ में आता है पहचान मिलते ही। मैंने जग से पूछा सहारा कहाँ है, मैंने जग से पूछा सहारा कहाँ है, हर चेहरा बोला किनारा कहाँ है। मैंने खुद ही डूबा मैंने मैं खुद ही डूबा था अपनी ही धुन में, मुझे क्या पता था कि वो तो मेरे दिल में है। हाँ? पता था क्या अपने को कि वो अपने मूल केंद्र में, बताओ, कि वो कहीं और नहीं है, पता था क्या। तो मैंने जग से पूछा सहारा कहाँ है, हर चेहरा बोला किनारा कहाँ है। मैं खुद ही डूबा था अपनी ही धुन में, मुझे क्या पता था कि वो मेरे मन में है, मेरे दिल में है। जब मैं आत्मा मौन में बैठी तो उसकी आहट सुनाई दी, कोई मूल केंद्र में रोशनी मेरे भीतर समाई। न शब्द थे, न कोई आवाज थी, बस प्रेम की गहरी परवाज थी, कोई आवाज नहीं थी। उस दिन मैंने जाना कि इश्क क्या होता है, उस दिन जाना कि शिव साजन का प्रेम क्या होता है। शिव साजन से प्रेम वैसा ही है, एक दिल में वो प्रेम की रोशनी समझ में आती है। जब सब कुछ छोड़ देते हो तो सब पहचान छोड़ देते हो, तो एक पहचान दिल के अंदर उतर कर आती है, मैं तेरी हूं तू मेरा है।
शिव साजन से प्रेम ऐसा नहीं है कि ये दे दो वो दे दो। यह प्रेम ऐसा है बस, जो अभी भी कोई कहते हैं मुझे ये दे दो मुझे वो दे दो, मैं कहता हूं ये कहाँ प्रेम में है। प्रेम का एबीसीडी भी नहीं जानते। हाँ, प्रेम के अंदर ये दे दो वो दे दो नहीं। प्रेम में तो एक ही बात चलती है मूल केंद्र में, तो तू है बस काफी है। एक शब्द अंदर से निकलता है, सब लूट जाए सब कुछ जल जाए सब खत्म हो जाए कोई दिक्कत नहीं। तू है बस काफी है, तू है तो सब काफी है, तू है तो जीवन है, तू है तो सब कुछ है, तू है बस काफी है। ये लाइन जो है, अच्छा जब तुम मूल केंद्र में रहते तो बहुत गजब की बात है, ये भी लेंगे चर्चा। स्वतः ही सारे काम होते हैं, तुम्हारी ऊर्जा जो निकलती है ना, एकाग्र हो जाते हैं तुम साधन के साथ, फिर कोई काम करने नहीं पड़ते, सब काम स्वतः ही चलते हैं। जैसे श्वास से चलती है, श्वास लेने की जरूरत नहीं, वो ऊर्जा की एक, आप काम करते ही नहीं हो। सबसे बड़ी बात ये जिस दिन समझ में आ गया ना, आप आत्मा काम करते ही नहीं हो। काम कौन करता है फिर? सारे ऊर्जा काम करती है। और जब ऊर्जा एकाग्र हो, इतनी पावरफुल हो, तो वो ऊर्जा तो जिधर भी जाएगी स्वतः ही रास्ते खुल जाते हैं। तुम एकाग्र तो हो जाओ, कुछ मांगने की क्या जरूरत है, कुछ करने की जरूरत नहीं, वो बाहर तो सब कुछ स्वतः होता है, तुम बस उस धुन में डूबे रहो। मैं आत्मा तो उस धुन में डूबी रही, मुझे ये भी नहीं पता ये सब इतनी किताबें कैसे, मैं आपको ईमानदारी से बताऊं सब सपना लगता है। और मैं ऐसा लगता है कि रात से उठा हूं आत्मा, क्योंकि हम सब आत्माओं का प्रेम है, हर एक का सहयोग है, हर एक का रोल है। सब बाबा ने करा दिया, उस साजन ने कराया कि ये सब ने करा दिया। साजन ने जो सहयोगी बना, देखो शिव साजन तो काम कराएगा ही कराएगा। कौन उसके प्रेम में बहने को तैयार है? कौन अपने आप से पूछे कि एक सेंटर के लिए 40 बुके करने के लिए तैयार है? आज कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सएप पे मैसेज कर। हमारा क्या उद्देश्य है? क्या आपका हमारा कोई स्वार्थ है? हम तो चाहते हैं कि उसके प्रेम में सब बह जाएं। समय कम है, ईरान इतने युद्ध हो रहे हैं, अभी सच में कह रहा हूं स्थिति बड़ी भयानक है। थोड़ा पैसा भी घर में कैश रखना, बैंकों में मत रखना। हिंट्स दे रहा हूं, संकेत दे रहा हूं। बैंक के पैसे बैंक में रह जाएंगे, निकालने का भी समय नहीं मिल पाएगा, जाने का समय नहीं मिल पाएगा। घर पे कैश रखो, 6 महीना साल भर का 8 महीने का राशन रखो, लेकिन उसके साथ आत्मा के मूल केंद्र में रहने का प्रयास करो। तुम्हारी ऊर्जा तुम्हारी रक्षा करेगी, तुम्हारी स्थिति रक्षा करेगी, और साथ में तुम्हारा ये पुण्य कर्म कि तुम्हारी ऊर्जा कौन कौन से सेंटर के कोने में देना चाहते। क्योंकि आज जो आप दोगे ना बुक का सेट, वो कितने लोग पढ़ेंगे, तो तुम्हारी जो ऊर्जा है ना प्रेम की बहेगी। ऊर्जा बहने पर ही उसका सब कुछ होगा। क्या काम आएगा? किसकी दबी रही धूल में किसकी राजा खाए, सफल उसी की होवे जो धनी के काम आए। ये नहीं है कि खाली हाथ आए तो खाली हाथ जाएंगे सिकंदर की तरह। इसका मतलब हमें क्या करना लेना, खाली हाथ आए खाली हाथ जाएंगे, इसका अर्थ यह है कि जो है उसको सफल करके जाएंगे। यह है उसका अर्थ, जो है वो सफल करके जाएंगे, यह है। तो 40 बुक का सेट, एक सेंटर में हजारों आत्माएं पढ़ेंगी। आपको कल बोरीवली सेंटर में भी वहां पे बन रही है लाइब्रेरी, एक बहन ने गई, बहुत अच्छा लगा। एक जयपुर के सेंटर में गई बहन, वहां बुके दिन बहुत अच्छा लगा। आराम से आप अपना फ्लो करो, बहुत जल्दी, समय कम है, सफल करो तो अच्छा लगेगा। ये संकेत है खाली आपको, बाकी जो समझ जाएगा प्रेम की भाषा वो कर लेगा। और जो करना अभी करना, सोचेंगे 10 दिन बाद करेंगे, 10 दिन के बाद क्या पता वो समय रहा नहीं रहा। जो करना है अभी करना। तो ये है कि बस अभी क्या चाहिए हमें, ये प्रेम ऐसा है साजन के साथ कि बस तू है बस वही काफी है। अच्छा ये सारी बातें मनसा सेवा ग्रुप के परिवार की आत्माओं के लिए, दूसरी आत्मा नहीं है उसके लिए नहीं है, वो आराम से सुने। हाँ, उनसे हम लेते भी नहीं, कितने मैसेज आते हैं लेकिन हम नहीं लेते किसी से कुछ। तो ये प्रेम ही ऐसा है कि तू है तो बस वही काफी है। जब आत्मा कहती है मुझे तेरी उपस्थिति चाहिए, तेरा वरदान नहीं चाहिए, वरदान भी नहीं चाहिए, जब वो है तो पूरा वरदान ही हमारे साथ है ना। एक एक वरदान के पीछे क्या भागना। कई आत्माएं कहती है देखिए बाबा मुझे वरदान दे दो, बाबा मुझे, अरे एक वरदान लेके क्या करेंगे, हमें तो बाबा तू खुद चाहिए, तो सारे वरदान ही हमारे हो गए ना। अब बताओ बाबा से वरदान चाहिए या बाबा चाहिए? बताओ, अपने आप से पूछो। तो आई के अंदर से आवाज आए कि मुझे तो तेरी उपस्थिति चाहिए, तेरे वरदान भी नहीं, तो प्रेम शुद्ध हो जाता है।
दुनिया में लोग तो शर्तों पर प्रेम करते हैं, शिव साजन है जो बिना शर्त प्रेम करता है मूल केंद्र में। और मूल केंद्र में तुम्हारी ऊर्जा इकट्ठी कर लो, वो ऊर्जा तुम्हारी ऐसी इकट्ठी हो जाए मूल केंद्र में, पूरा संसार बदलने लगेगा, विश्व बदलने लगेगा। ऊर्जा को दिशा दे दो सही सेवा में, सही जगह ऊर्जा निकले। अगर तुम प्रेम में मूल केंद्र में हो तो तुम सच्चे कर्म के बिना रह नहीं सकते, यह पहला लक्षण है। अगर तुम मूल केंद्र में हो, सेवा के बिना रह रहे हो, जहां सत्य का ज्ञान फैलाना है और तुम्हारे भीतर में आवाज नहीं उठ रही है और तुम बोल रहे मैं मूल केंद्र में हूं, अरे मैं तो भगवान के प्रेम में डूबी हुई हूं। और जब सेवा की बारी आ रही है, सेवा मतलब सही कर्म, जो आत्मा के मूल केंद्र में होगी वो आत्मा सच्चे कर्मों में डूबी हुई मिलेगी पूरा दिन। उसके अंदर ख्यालात चलेंगे कि मैं सच्चा ज्ञान कैसे फैलाऊं, कैसे चारों तरफ वो सत्य का, भगवान के प्रेम की रोशनी को फैलाऊं, मेरे शिव साजन का नाम वाला हो जाए, मेरे शिव साजन के प्रेम की रोशनी हर एक सेंटर में, दुनिया की हर आत्मा तक पहुंच जाए। वो सच्चे काम में डूबी रहेगी। और जो मूल केंद्र से हटकर कोई देह की चेतना में, देव चेतना में, वो संसार के कामों में डूबी रहेगी, वो गलत कर्मों में डूबी रहेगी। यह पहचान है। नहीं तो कोई बोलेगा मैं तो भगवान के प्रेम में डूबी और दिन भर संसार में लगी पड़ी है आत्मा, उसको ख्याल ही नहीं आ रहे, उसको नहीं कहेंगे। वो प्रेम में जो डूबी है, वो प्रेम को फैलाए बिना रह ही नहीं सकती है, वो सही काम में ही डूबना चाहेगी। दुनिया में लोग तो शर्तों से प्रेम करते हैं, शिव साजन बिना शर्त प्रेम करता है। जब आत्मा उस प्रेम को स्वीकार करती है तो भीतर से बर्फ पिघलने लगती है, पुराने गम पिघलने लगते हैं, देह चेतना की शिकायतें पिघलने लगती हैं, पुराने डर टूटते हैं, आत्मा हल्की हो जाती है। प्रेम का यही रूप है, समर्पण। मूल केंद्र में समर्पण हो गए। समर्पण का अर्थ यही है कि मैं अकेली नहीं हूं, मैं हूं लेकिन तू मेरे साथ है। शिव साजन जो देख रहा है तो घबराने की क्या जरूरत, परिस्थितियां छोटी लगने लगती है, आंसू भी मीठे लगने लगते हैं। एक दिन ऐसा आता है, एक पल ऐसा आता है कि शिकायतें बिल्कुल समाप्त हो जाती है। मेरे साथ ही क्यों? तो साजन मुस्कुरा कर कहता है ना, तेरे साथ मैं हूं इसलिए सब ठीक है। यह अवस्था ज्ञान से तो नहीं आ सकती, यह अवस्था ज्ञान से नहीं आ सकती, क्लियर बात है। ज्ञान इश्क में बदल जाए, ज्ञान प्रेम में बदल जाए तो यह अवस्था आ जाती है। बस वो सामने है, ये नशा हो जाए। अगर तू सामने है तो अंधेरा भी उजाला है, अगर तू पास है तो सफर भी हवाला है। तेरे नाम की धड़कन जब दिल में बसी, तेरी हर सांस, क्या तेरे नाम की धड़कन जब दिल में मेरे बसी, तो हर सांस भी इबादत बन गई है। तेरी याद का मौसम जब छू जाए तो हर दर्द भी राहत बन गई। मूल केंद्र में चले जाओ, बाहर कितना भी कोई दर्द रहे तो दर्द भी दर्द नहीं लगता है। उसकी झलक में उतना दम है, उसकी इश्क में इतना दम है। खाली मैं हूं और मैं अकेली नहीं हूं, तो दुनिया का रंग फीका लगे, जब तेरी झलक गहरी लगे, सब कुछ पाया फिर भी लगे, तेरे बिना कुछ भी ना लगे। दुनिया के करोड़ रुपए आ जाए भी अपने पास, लेकिन जब अंदर यह लगने लग जाए तुम्हें कि सब कुछ पाया फिर भी लग रहा है कि तेरे बिना कुछ भी नहीं पाया, यह है क्या पाया? कुछ भी नहीं पाया। ये इश्क है शिव साजन का, जो एक बाहर चढ़ जाए ना तो उतरता नहीं है, उतरता नहीं है। देख लो, मुरली मंथन सुनते हो तो समझ लेना ये इश्क का नशा बहुत भारी चढ़ने वाला है। अब ये बात नहीं कह पाते मुरली अपने मंथन सुनने वाले की बाबा की याद नहीं आती है, क्योंकि हम तो याद से ऊपर चल गए, हम तो मिलन में चल रहे। सुबह उठ करके मोबाइल मत देखो, संसार को भी मत देखो, सुबह देव चेतना के केंद्र में मत रहो। सुबह उठते ही, सुबह उठ करके एक ही चीज करो, शिव साजन मैं तेरी हूं बस। है यह बात सोने से पहले भी, ये नहीं गिनती नहीं, दिल सच में पिघला है कि नहीं चेक करो, क्योंकि ये प्रेम है और प्रेम का दूसरा नाम है पागलपन। लोग कहते हैं इतना क्या याद करते हो, इतना क्या बैठते हो। मैं आत्मा अंदर से मुस्कुराती हूँ, कहती हूँ ये इश्क है भाई, तुम नहीं समझोगे, क्योंकि ये प्रेम समझाने की चीज ही नहीं है।
अगर कोई कहे कि मुझे प्रेम को समझाओ तो शायद समझा नहीं सकते। मैं भी तो तुम्हें कहाँ समझा पा रहा हूँ, यह तो महसूस करने की चीज़ है। अगर मेरे शब्द तुम्हें भगवान के करीब ले जा रहे हो, अगर मेरे शब्द निमित्त बन रहे हो तुम्हें मूल केंद्र पर ले जाने में, तो यह मेहनत, यह प्रयास सफल हो गया। हम तो प्रेम की बूंद हैं और वो सामने असीम प्रकाश का सागर है जो हमारे भीतर में है। तुम उसकी ओर बढ़ते हो और वो तुम्हें अपने में समेट लेता है, समेट लेता है। वो बाहें फैला कर खड़ा है अंदर मूल केंद्र में। ना दूरी है, ना अलगाव है, ना शब्द है, बस एक गहरा शांत मधुर मिलन है। और उसी मिलन में तुम्हारी सारी कमी भर जाती है, सारी कमी भर जाती है। ज्ञान तुम्हें दिशा देगा, योग तुम्हें शक्ति देगा, पर वो इश्क, वो प्रेम तुम्हें पूर्ण कर देगा। जहां अंदर से आवाज आएगी कि मैं आत्मा पूर्ण हो गई, उसी दिन संसार का खेल हल्का हो जाएगा। ना मुझे किसी से लड़ना है, ना मुझे किसी से जीतना है, मैं तो बस उसके प्रेम में हूं। हर दिन, बस हर लम्हा मुझे उसके प्रेम में जीना है। कोई कहता है ज्ञान का कंपटीशन करवा देते, आप ज्यादा समझते, वो ज्यादा समझते, ये बहुत बढ़िया है। नहीं भाई, ना हमें किसी से लड़ना है, ना किसी से जीतना है, मैं तो बस उसके प्रेम में हूं। हर दिन, हर लम्हा, हर श्वास में उसी में जीना है। शिव साजन का इश्क कोई कहानी नहीं है, यह आत्मा की असली पहचान है, असली पहचान है। जिसे यह मिल गया उसे कुछ और चाहिए ही नहीं, उसे कुछ और नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। दुनिया तुम्हें क्या देती है? नाम, काम, पहचान, रिश्ते, सम्मान, हाँ? पर एक चीज कभी दे पाती है? सच्चा प्रेम दे पाती है? पूछो अपने आप से। सब कुछ घर में हुए तो भी लोग बेगाने अपनों के बीच में ही बेगाने लगते हैं, क्योंकि तुम्हारे अपने ही तुम्हें गैरों की तरह देखते हैं। दुनिया की तो छोड़ो, तुम्हारे अपने ही तुम्हें गैरों की तरह देखते हैं। और एक शिव साजन है जो हमें अपनों की तरह देखता है। जो हमें अपनों की तरह देखता है तो दिल का खिंचाव तो उधर ही जाना चाहिए। शिव साजन का प्रेम वही अपनापन है जहां तुम्हें कुछ बनकर थोड़ी जाना है। कोई कलेक्टर बन के नहीं जाना है वहां पर करोड़पति बन के नहीं जाना है। हम जो हैं, जैसे हैं, वो हमें पसंद करता है। न सच कर जाना, न सिद्धि बनकर, न महान बनकर, बस खाली नरम दिल, सच्चा दिल होकर के उससे मिलना है। और सच्चा दिल लेकर साजन से एक ही बात कहनी है, मैं आ गई, बस प्रेम से बोलो। हाँ, हाँ? एक ही बात बोलो कि मैं आ गई हूँ। और देखना, न आंखों से देखा, न कानों से सुना, बस दिल ने कहा कि तुम यही हो। हर पल और दिन भर में ऐसा रहता है। जब मैं आत्मा किसी के लिए चाय बना रही होती हूँ तो एक क्षण में वो याद आ जाता है कि वो देख रहा है। मैं अकेले के लिए चाय बनाते हुए मुस्कुराती हूँ, कोई आता है किचन में बोलता है क्यों मुस्कुरा रहे हो, अब मैं उसे क्या बताऊँ कि वो देख रहा है मुझे। यही प्रेम है। जब चलते चलते मुस्कुरा देते हैं, चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है बिना कारण, कोई कारण नहीं है, किसने जोक्स नहीं सुनाए, क्यों? क्योंकि वो भीतर से वो एक हल्की सी प्रेम की लहरें उठती है। बस यही प्रेम है। जब कोई हमें दर्द देता है, बुरा बोलता है, तो भी कुछ पता नहीं चलता, हमारे चेहरे से मुस्कुराहट आ जाती है। यही प्रेम है। उसकी याद में ठहर जाए, यही प्रेम है। प्रेम हमेशा बड़ा दृश्य नहीं बनाता। प्रेम छोटे 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 पलों में खिलता है, छोटे छोटे पल। हर समय उसका प्रेम बह रहा। अभी भी बोल रहा हूं तो लगता है प्रेम की लहरें उसके मूल केंद्र से निकल रही है। तेरे नाम की धूप जब दिल पे पड़ी तो बरसों की ठंडक पिघलने लगी। तेरी यादों की खुशबू जब छू गई तो सूखी सी रूह भी महकने लगी। सूखापन नहीं रहा। क्या चाहिए साजन? मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तेरा प्रेम बरसता रहे, तू साथ रहे, तेरी नजर मुझ पर रहे। ना ताज चाहिए, ना तख्त चाहिए, तेरा साथ ही बस काफी है मुझे। तो तेरे साथ में ही सच्चा सुख चाहिए। दुनिया के रंग सब फीके लगे, बस तेरी नजर की चमक मुझे मिल जाए। हाँ, सच में दुनिया के रंग सब फीके लगे जब तेरी नजर की चमक मिल गई। ये इश्क है जो मांगता नहीं, बस भर देता है। ध्यान से देखना, जब तुम प्रेम में होते हो
तब तुम शिकायत नहीं करते। अगर तुम शिकायत कर रहे हो तो प्रेम में नहीं हो। जब तुम तुलना नहीं करते हो तब तुम प्रेम में हो। तुम बस होते हो खाली। शिव साजन से प्रेम का मतलब है तुम नेचुरल हो जाते हो, सहज हो जाते हो। तुम्हें चिंता नहीं रहती कि लोग क्या सोचेंगे। तुम्हें ये डर नहीं रहता है कि मैं सही हूं या गलत। तुम बस ये महसूस करते हो कि वो मेरे साथ है। मैं सही हूं, मैं गलत हूं, मैं अच्छा हूं, मैं बुरा, दुनिया चाहे जो लेबल लगाए, क्योंकि मैं दुनिया की पहचान ही नहीं चाहिए। बस मैं हूं और वो मेरे साथ है। यह ही इतनी ताकतवर अवस्था है जहां सारी परेशानियां ही नहीं रहती, कुछ भी नहीं रहता है। ना कोई उपदेश, ना कोई समाधान, ना कोई बातें। बस उस प्रेम में डूब जाना है, बस डूब जाना है? और जब वो सामने रहेगा तो सफ़र आसान हो जाता है। तू सामने हो तो सफ़र आसान लगे। तेरी खामोशी भी कोई संगीत लगे। तेरे सिवा जो भी मिला राहों में सब धुंध सा था। तू पहचाने तो लगे कि कोई अपनापन है। मैंने चाहा बहुत कुछ इस जग से, पर सुकून तो शिव साजन तेरे इश्क में ही मिला। तेरी याद में जो दिल पिघल गया, वही मेरी असली पहचान लगे। उसकी याद में दिल पिघल गया। तो बस यही है। शिव साजन का प्रेम तुम्हें दुनिया से दूर भी नहीं ले जाता, तुम्हें दुनिया में मजबूत बना देता है। तुम्हें भागने वाला नहीं, संभल कर चलने वाला बना देता है। तुम्हें रोने वाला नहीं, मुस्कुराकर स्वीकार करने वाला बना देता है। और सबसे सुंदर बात, तुम्हें हल्का बना लेता है। जब जब प्रेम गहरा होता जाएगा, तुम और डूबते जाओगे अतीन्द्रिय सुख में। तो आज बाबा का मुरली मंथन था, अतीन्द्रिय सुख। मुरली की पॉइंट क्या थी कि उस अतीन्द्रिय सुख में उतरना। तो कैसा लगा आज का मुरली मंथन? क्या आप आत्मा उस अतीन्द्रिय सुख में उतरने के लिए तैयार हो? हाँ, आज उस गहरे अनुभव में चले गए या नहीं? क्योंकि ये मुरली ज्ञान योग सब कुछ इसमें आ जाता है, धारणा भी। क्योंकि आप जब ज्ञान में हो, योग मन इश्क में हो, सेवा स्वतः ही निकलेगी। इसका परिणाम है सेवा स्वतः ही निकलेगी। तो आज भी जो मनसा सेवा ग्रुप की आत्मा है, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं कि मैं आत्मा भी 40 बुकों का सेट सेंटर में देने के लिए तैयार हूँ। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि मैं आत्मा, हमारे पास जो सेंटर, आप अपने एरिए में भी दे सकते हो। हाँ, अगर वो बात करना तरीका है बात करने के लिए, और बात सीधी करनी है कि भाई मैं मनसा सेवा ग्रुप में हूँ, वहाँ से कुछ बुकें मैंने मंगवाई थी, मुझे अच्छी लगी, तो अब मैं सोच रही हूँ कि बुकों, अभी ज्ञान अच्छा है तो आपको भी फायदा मिलना चाहिए। नाम के अंदर नहीं जाना, उसके ऊपर जो नाम लिखे, कभी लेखक का है, कोई बोले कि बीके शिव की बुक है, कौन है बीके शिव, तो एक ही बात, कोई नाम नहीं, पुस्तक पे एक का तो नाम होना चाहिए। तो हमने मनसा, पूरे मनसा परिवार ने लिखी है तो कोई भी नाम हम लिख लेते हैं, एक नाम तो चाहिए ना। ज़्यादा डिटेल में नहीं, बीके शिव कौन है, बीके ये कौन है, बीके रेखा, बीके सुप्रिया, बीके ये ना, नाम के अंदर बस हम तो सब कर मिल करके, हम तो शिव साजन है, यही हमारी पहचान है। बस एक किताब पे एक नाम होना चाहिए ना, तो बस लिख दिया है। बाकी कोई नाम का महत्व नहीं है इधर, इधर तो प्रेम का महत्व है, क्योंकि हम तो नाम से भी पहले है। तुम्हारी बातों में विश्क दिखना चाहिए, तुम्हारी बातों में वो दीवानापन दिखना चाहिए। और इधर तो बहुत ऑर्डर है सेंटरों के, और आपके पास नहीं है तो इधर भी आप सहयोग करोगे, 40 बुकों के सेट हम सेंटर पे पहुंचाए तो आप कर सकते हो। तो आपके ज्ञान की रोशनियाँ बहुत जगह फैलेगी। और एक बहुत गहरी बात, 1 महीना या 2 महीने के बाद एक बुक निकलेगी मनसा परिवार की सेवाओं की, जिसमें अभी तक इतने लोगों को हमने ठीक किया है दुआओं से। वो सेवा बहुत बड़े बड़े जो भी निमित्त आत्मा है, अपने दीदियाँ हैं, बड़े बड़े जॉन इंचार्ज हैं, उन सबको हम वो बुक लेकर के पहुँचेंगे कि हमने सभी ग्रुप ने मिलकर इतनी ज्ञान की बुक्स की सेवा, दुआओं की सेवा, और हमारा सभी सेंटरों में निस्वार्थ रूप से वो बुक देने का काम, जिसमें कोई धन का लालच नहीं, कोई लोभ नहीं, कुछ नहीं। तो ये हम न बोले, हमारा सेवा बोले, मनसा सेवा ग्रुप मनसा परिवार है। और आपको बताओ खुशखबरी, ये मनसा परिवार में अब कोई ग्रुप में कोई मेंबर जुड़ता नहीं है। कितनी दिन में रिक्वेस्ट आ रही है, दिन में आप मानो 50 से 100 रिक्वेस्ट आती है ज्वाइनिंग के लिए, लेकिन नहीं देते।
बस ये 108 का परिवार है, वो 108 का मनसा परिवार जो अपना है वो ही है। तो हम आधार स्तंभ है, बहुत भाग्यशालियों की मानो लगता है बाबा ने चुनाव कर लिया। नई आत्मा नहीं समझ पाएगी ना, अभी टाइम नहीं इतनी पालना देने का, इसलिए व्हाट्सअप चैनल बनाए जहाँ से वो एफर्मेशन ले सकती है, लेकिन इस मनसा परिवार में ग्रुप में नहीं। तो आप और हम आत्मा ये मिलकर दिखाएंगे, उसमें सभी आत्माओं की डिटेल रहेगी बुक के अंदर कि हम लोगों ने मिलकर कितना 2 साल से तपस्या कर रहे हैं, सेवाएं कर रहे हैं, कितनी आत्माओं को हम लोगों ने मिलकर दुआई दे दी। ये नशा है कि नहीं है बताओ? हाँ, कोई लोग एक आत्मा को दुआ नहीं देते हैं, ये ज्ञान है ना, दुआ बना तो दुआ ही प्रेम बनाए, ये बात फिर से बता रहा हूं। तो आप भी हर एक आत्मा जो मनसा परिवार की एक कोशिश करो कि मुझे एक सेट तो सेंटर में पहुंचाना। अच्छा, सेंटर हम बड़े सेंटर को पकड़ रहे हैं, ऐसे कोई भी छोटा सेंटर आ गया उसको 40 बुक नहीं दे देते। बड़े सेंटर पे पूरी बात करके, पूरी समझाइश करके, पूरा उनके साथ गहरे संबंध बना करके और फिर उसकी वैल्यू बता करके उसको समझा कर वो चीज़ें पहुंचाई जाती है। तो आप देखिए कि प्रेम में हो तो सच्चे काम में डूबना सीखिए। ओके, तो हम बात करेंगे कल फिर नए मुरली मंथन के साथ, और जो मुरली की हार्ड कॉपी मुरली मंथन के भी सेट आने वाले, लेकिन बुक की कोई हार्ड कॉपी मंगवाना चाहे तो उसके लिए मोबाइल नंबर है 7202921969। इस पर बुक की हार्ड कॉपी का मैसेज कर सकता है, जो भी हार्ड कॉपी आपको चाहिए, ताकि पता रहेगा कि आप मंगवा सकते हो। और आज 20 बुकें और लॉन्च हो जाएंगी, टोटल 40 बुकें आज हार्ड कॉपी की अवेलेबल हैं। ठीक है, उसकी लिस्ट व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दी जाएगी, नहीं तो मोबाइल नंबर पे भी आप कर सकते हैं। तो आज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा मुरली मंथन आपको कैसा लगा, कैसे अतीन्द्रिय सुख का सही अर्थ क्या समझ में आया, क्या ज्ञान और प्रेम दोनों साथ में चल रहा है, क्या ये मुरली मंथन की जो दिशा चल रही है क्या आपको अच्छी लग रही है? तो इसी दिशा के फ्लो में हम चलेंगे, ज्ञान और प्रेम। लेकिन एक शर्त है, इस महीने ही ज्ञान और प्रेम चलेगा, अगले महीने से प्रेम और धारणा लेंगे, फिर प्रेम और सेवा, वो उसको भी समझना जरूरी है ना, तो वो भी हम उस फ्लो को भी लेंगे। तो ये प्रेम वाली जो फ्लो है उसको अच्छे से समझ लो, ठीक है। तो कल मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए सबको ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।